स्वानि देव सवित दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। महेंद्रो बलियो सायो देवता तमा हिमालय देवो रेवत गोविंद गिरिशारा पालिता गंगा सरस्वती सिंधु ब्रह्म। आज गाजीपुर के 5 बार विधायक और 3 बार सांसद, बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि अपराधी हैं, लोग कहते हैं कि तमाम प्रकार के, तो इस लोकतंत्र में माननीय अफजाल अंसारी जी हैं तो प्रहार किस पर किया जाए? प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे सांसद जी का गीत गा रहे हैं जी, गीत गा रहे हैं तो नीचे जनता भी कह रही कि पीछे से हम भी को साक्षी मान के कह रहा हूँ, अपने शिखा पे हाथ रख करके कह रहा हूँ, कुछ भी होगा अब हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 2027 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण पूजनते तत्र देवता रमनते, अब ब्राह्मण बिल्कुल मन बना लिया है। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज गाजीपुर के लोकप्रिय सांसद अफजाल अंसारी जी का जन्मदिन है। यह जन्मदिन मर्दा के स्योठा ग्राम सभा में बब्बन पांडे जी के दरवाजे पर मनाया जा रहा है। ये जौहराबाद विधानसभा में पड़ता है और आप जिसको देखिएगा सभी लोग जौहराबाद विधानसभा के हैं। और जौहराबाद विधानसभा के में हमारे पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रमाशंकर राजभर जी हैं, जो जौहराबाद में सभी के दरवाजे पर जाते हैं, अपने अलग को जगाते हैं, अपने लोगों को बताते हैं। और आने वाले 2027 को लेकर इन्होंने जौहराबाद के घर घर घूम करके वोटर लिस्ट जब बढ़ाई जा रही थी तो सबके दरवाजे पर जा करके इन्होंने वोटर लिस्ट पर बढ़ोतरी और घटोतरी का जो भी सिस्टम था सभी सिस्टम को इन्होंने फॉलो किया। आज गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी साहब के जन्मदिन में भव्य तरीके से सभी लोग मनाए हैं। आज मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी साहब, शाम को उनके यहाँ उनके दरवाजे पर ही आज धूमधाम से जन्मदिन और केक काटा जाएगा। उससे पहले 5 या 7-8 घंटा पहले आप लोगों ने पूरे धूमधाम से केक काट दिए हैं। क्या कहेंगे उनके जन्मदिन पर आप? पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और आप जहां खड़े हैं आदरणीय बब्बन पांडे जी का निवास स्थान है, उनका घर है। और वो अपने घर में अपने लोकप्रिय सांसद अफजाल अंसारी जी का जन्मदिन बड़े पैमाने पर मनाए। ख़ास तौर पर बहुतायत संख्या में उनके समाज के लोग रहे, अर्थात ब्राह्मण समाज के लोग रहे। कितना सुखद अनुभूत हो रहा है कि ब्राह्मण समाज जो है माननीय सांसद जी के जन्मदिन पर आशीर्वाद देने के लिए बेताब था जी। धर्मशास्त्र में कहा गया जत्र नारी पूजनते तत्र देवता रमनते। अब मैं कह रहा हूँ, मेरे दाएं बाएं अभी देख रहे हैं ब्राह्मण देवता लोग खड़े हैं जी। जत्र ब्राह्मण पूजनते तत्र देवता रमनते। अब ब्राह्मण बिल्कुल मन बना लिया है और महसूस कर लिया है कि इस डबल सरकार को बनाने में हमारी सर्वाधिक भूमिका रही। ब्राह्मण समाज 2007 में जब लामबंद हुआ था तो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। वही ब्राह्मण समाज फिर जब लामबंद हुआ चट्टान की तरह तो भाईचारा बना करके 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाया। और वही ब्राह्मण फिर 2017 में प्रदेश की और देश की दोनों सरकारें ब्राह्मण समाज ने भाईचारा के आधार पर बनाया। लेकिन आज अपने को ठगा ठगा महसूस कर रहा है ब्राह्मण समाज। वो देख रहा है मैं क्या किया था, मुझे क्या मिल रहा है। लगातार ब्राह्मण समाज की हत्याएं हो रही हैं बड़े पैमाने पर, चलना दूभर हो गया है। अभी एक सज्जन बता रहे थे मुझे हाउस अरेस्ट किया गया जी। पिछले दिनों आपने देखा एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क, जब उनके जन्मदिन पर बड़े पैमाने पर जब समाजवादी पार्टी भाईचारा बना करके पीडीए के तत्वावधान में स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र का जन्मदिन मनाना चाहे तो यह सरकार रोक दी। यह सरकार इतनी भयभीत थी कि सरकार ने परमिशन नहीं दिया और अंततः समाज नाराज होकर के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मनाया और मनाया अग्नि प्रज्वलित करके।
कहा कि मैं इस अग्नि को साक्षी मान के कह रहा हूँ, अपने शिखा पे हाथ रख करके कह रहा हूँ, कुछ भी होगा अब हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे और 2027 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विदाई करेंगे। मंत्री जी, एक सवाल आ रहा है। अफजाल अंसारी बड़ा नाम है, बड़ा नाम है। गाजीपुर जो भी कोई आता है, जो भी मुख्यमंत्री हो, समाजवादी पार्टी में इस समय अफजाल अंसारी साहब हैं। अभी कुछ दिन पहले योगी बाबा का प्रोग्राम लगा था ठीक उनके मकान के बगल में। 20 मिनट के माइक थामने के बाद 20 मिनट लगातार फाटक का ही नाम और अफजाल अंसारी सामंतवादी तरीके से उनको नवाजा गया और उनको बताया गया कि अपराध के जगत के बहुत बड़ा ठेकेदार हैं। ऐसे कह कर के लोग मंच पर गीत गाते रहे। क्या उसका प्रभाव पड़ेगा आने वाले 27 में? सवाल इस बात का है, जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे सांसद जी का गीत गा रहे हैं जी, गीत गा रहे हैं, तो नीचे जनता भी कह रही कि पीछे से हम भी गीत गाएंगे और वो गाएगी, फिर गीत गाएगी जी। 2027 के चुनाव में गीत गाएगी, अगले पार्लियामेंट का आम चुनाव होगा उसमें भी गीत गाएगी। और सत्ता पक्ष के पास दूसरा रास्ता क्या है? फलदार वृक्ष, ये गाजीपुर की सरजमी समाजवादी की सरजमी है, तो नाम किसका लेंगे? हम लोग बचपना में चिप्पा भी मारते थे पेड़ पर, तो कोई फलदार वृक्ष दिखता था आम वगैरह का तो उसी पर मारते थे, किसी ने तरकुल पर तो प्रहार नहीं किया। तो फलदार वृक्ष तो इस लोकतंत्र में माननीय अफजाल अंसारी जी हैं, तो प्रहार किस पर किया जाएगा? गाजीपुर के विकास की इतना बड़ी बात, उसके बाद भी अपराध का ठेका अफजाल अंसारी के कपार पर, आखिर में क्यों? यही तो बात है। गांव का प्रधान एक बार जीत पाता है, दूसरी बार जीत पाता है, अगर तीसरी बार जीत गया तो सीना ठोक के कहता है कि मैं हैट्रिक लगा दिया हूँ जी। और लोग उसको कहते हैं बारे माननीय प्रधान जी, आप कितना लोकप्रिय हैं कि आप अपने गांव में 3 बार जीत गए। माननीय प्रधान जी 3 बार जीत गए तो इतनी लोकप्रियता? अरे साहब, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है, उस पंचायत में 2 बार गए लगातार जी, 5 बार विधायक रहे। इससे प्रमाणित नहीं हो पा रहा है कि अफजाल अंसारी जी, माननीय अफजाल अंसारी जी की लोकप्रियता कितनी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में प्रमाणित है कि अफजाल अंसारी जी एक ऐसे लोकप्रिय सांसद हैं जिनके साथ जात, धर्म, मजहब, मतांतर सब किनारे हो जाते हैं और एक साथ एक सूत्र में सबके साथ मिल बैठ करके भाईचारा अगर कोई बनाता है तो गाजीपुर का सांसद अफजाल अंसारी। उसके बाद भी FIR होता है। 51 बंदूक का हेरा फेरी, आपका भी अच्छा संस्था है, आपका क्लर्क आपके ऑफिस में दस्तावेज रखेगा और उसके बाद आप प्रमुख, आपके जो शिक्षक होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, उनके ऊपर FIR होगा। जैसे अफजाल अंसारी साहब का जो इस समय FIR हुआ है, 51 बंदूक हेरा फेरी, दस्तावेज DM कार्यालय से गायब होना और अफजाल अंसारी पर मुकदमा होना, इसको किस निगाह से आप देख रहे हैं? आगे ये प्रमाणित हो जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर 4 ही होगा, उसको 5 नहीं बनाया जा सकता। जो सत्य है यह सत्य है और आगे प्रमाणित हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। नमस्कार मित्रों, आप वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक बंसराज यादव को सादर प्रणाम।